चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। तो W का हो जाएगा जूल और आवेश का हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत विभव मान लो आपने विद्युत द्विध्रुव लिया, ठीक है, ये +Q आवेश है, -Q आवेश है और यहाँ से ये निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है R दूरी पर। ठीक है। अब अपने को पता है कि विद्युत विभव जो है V बराबर होता है 1/4πε0 Q बटे द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है या विभव होता है वो R² होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते ये L ये भी L, तो ये जो दूरी होगी अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो ये दूरी होगी R² + L², ये दूरी होगी R² + L²। ये विभव का फार्मूला है V = 1/4πε0 Q बटे R, ये फार्मूला है। अभी इस R की जगह हम लोग ये वाला लिखेंगे रूट लगा दो, तो ये प्लस के कारण ये वाला प्लस के कारण आएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटे R की वैल्यू कितनी हो गई R² + L²। ठीक है। और V1 और V2 मान लो इसको 1/4πε0 Q। अब चार्ज कौन सा माइनस, तो -Q बटे रूट में R² + L², माइनस आगे लग जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का है तो टोटल जो है पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो विद्युत विभव आएगा इसका 0 आएगा, 0 आएगा, जो है दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला तीसरा ऑप्शन है एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3 कूलाम का आवेश है Q बराबर 3 कूलाम, 3000 न्यूटन का बल, 3000 न्यूटन का, और जब 3000 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालना है। 1 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो D 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो तो 1/100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/100, 100 का भाग देना पड़े मीटर हो जाए। ठीक है। अब क्या होता है V बराबर W/Q, W बल गुणित विस्थापन बटे Q। विभव V बराबर W/Q होता है और W होता है F × D/Q। F बल कितना 3000, D दूरी कितनी 1/100 और चार्ज कितना 3 कूलाम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 30 को काटेंगे 10, तो V कितना आएगा 10 वोल्ट। क्लियर। तो आपका आंसर होगा ये पहला ऑप्शन आपका राइट। क्लियर। अगला चौथा, 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके 2 आवेशित चालक है, 2 आवेशित चालक है, ये A है और ये B है, उनको अगर तार से जोड़ दिया जाए तो इनके बीच में विद्युत धारा का प्रवाह कब तक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा, जब दोनों के विभव में अंतर होगा। ठीक है। उसने पूछा है कब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, आवेश समान होगा, आवेश समान होगा तो होगी, धारिताएं समान होगी, विभव समान होंगे या प्रतिरोध समान होंगे। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो इसका विभव और इसका विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, अगर विभव समान है, विभव कैसा है समान है,
तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। और विभव अगर एक समान है, इसका 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत विभव एक समान होने पर नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीसरा, विभव समान हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला है, किसी आवेशित चालक के पास किसी अन्य चालक को लाने पर विभव क्या होगा? मान लो कोई आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक है, ठीक है, प्लस आवेश दे रखा है आपने, इसके पास में एक और चालक हम लोग लाएंगे बी, तो ये प्लस है तो ये माइनस, तो एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस हो जाएगा। सीधा सा है कि इसका और इसका नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो रहा है, इसलिए विभव क्या होगा? घटेगा। तो विभव घट जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट। क्लियर? चलो अब कुछ रिक्त स्थान है। विद्युत विभव खाली स्थान राशि है। तो विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। W कार्य है और कार्य अदिश राशि है, ठीक है। तो कार्य अदिश राशि है तो विभव भी अदिश राशि होगा, क्योंकि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य एक प्रकार का कार्य ही विभव होता है, इसलिए एक जो है अदिश राशि होगी, ठीक है। फिर विद्युत विभव का विमी सूत्र खाली स्थान होता है। तो विद्युत विभव का विमी सूत्र अपने को निकालना है, तो सबसे पहले W का याद होना चाहिए, फिर Q का। तो W बल गुणित विस्थापन, बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण या मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट d, ठीक है। द्रव्यमान का m, त्वरण का होता है LT-2 और विस्थापन एक प्रकार की लेंथ L आ जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा आपका mL²T-2। फिर Q का, Q बराबर होता है IT, तो I का एम्पियर और T का T। तो यहाँ बनेगा आपका W की जगह आएगा mL²T-2 बटे AT। ये T की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो -1, A की पावर 1 है, ऊपर आएगा -1। तो ये बनेगा mL²T-2 -1 -3 A-1। तो विमी सूत्र होगा, खाली स्थान में भरना है आपको, mL²T-3 A-1। अगला है, किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर चालक का विभव खाली स्थान हो जाता है। मतलब मान लो कोई भी आवेशित चालक है, मान लो ये A है प्लस 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 प्लस, और ये कोई भी B है माइनस माइनस, और इधर आ जाएगा प्लस प्लस। जैसे आप इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो सारा जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर केवल क्या आवेश बचेगा? 0 आवेश बचेगा, ठीक है। तो पृथ्वी से जब भी चालक को जोड़ेंगे तो उसका विभव भी क्या हो जाएगा? 0। या ये भी चालक है, वो भी आवेशित चालक है, इसको पृथ्वी से अगर जोड़ दिया तो सारा इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज जो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो इसका विभव क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी चालक को पृथ्वी से अगर जोड़ दिया जाए तो उसका विभव क्या हो जाएगा? 0। अगला है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के खाली स्थान होती है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो? एक समान हो। मान लो ये इस प्रकार से कोई भी गोली चालक है, तो जो तीव्रता होगी वो पृष्ठ के लंबवत किधर रहेगी? बाहर की ओर। ये पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है, ठीक है। तो पृष्ठ के साथ कितने कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो तीव्रता जो है वो, या किसी समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो भी तीव्रता आएगी वो पृष्ठ के, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत। अगला है, पृथ्वी का विभव माना जाता है। देखो पृथ्वी का विभव कितना होता है वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 माना जाता है पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव 0 माना गया है, पृथ्वी का विभव है ना। V बराबर क्या होगा? Q/C। V इक्वल्स टू क्या होता है? Q/C। अब पृथ्वी जो है की धारिता,
अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो v बराबर क्या होगा? q बटे c की जगह इन्फाइनाइट, तो किसी भी डिजिट में इन्फाइनाइट का डिवाइड करें तो उत्तर क्या आएगा? 0। तो पृथ्वी का विभव कितना माना गया? 0। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। q समानुपाती होता है v के, तो q बराबर होता है cv। तो यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं, v बराबर होगा q बटे c, v बराबर q बटे c। ठीक है, तो आंसर आएगा पृथ्वी का विभव क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता C बराबर होता है, आप लोग यहाँ से C का फार्मूला निकाल सकते हैं। ये नीचे आएगा Q बटे V। Q बराबर C भी होता है, C का मतलब धारिता होता है, V नीचे आएगा तो C बराबर होगा Q बटे V। और इसका SI मात्रक होता है फेरेड। कितना होता है? फेरेड। या Q का कूलाम होगा और इसका वोल्ट होगा, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, और कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं या इसको फेरेड भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका कूलाम है, स्थित फेरेड है, स्थित कूलाम है, और फेरेड तो फेरेड वाला राइट हो जाएगा। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ये ए प्लेट है और ये बी है। ये एक संधारित्र है, इसका विभव नियत है, मतलब विभव नियत है, इसका मतलब है इसका जितना भी विभव इसका है उतना का उतना इसका विभव है, सेम है दोनों का। ठीक है, जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो अपने को ध्यान रखना है। तो अगर आपने यहाँ के पराविद्युतांक का कोई भी माध्यम रखा है, के पराविद्युतांक का कोई भी माध्यम अगर रखा है आपने यहाँ बीच में, तो तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट फोर्स या आप आवेश बटे दूरी, या आप अक्षीय निरीक्षक की बात करें तो अक्षीय में 2p बटे r की घात 3 आएगा। तीव्रता का फार्मूला अक्षीय निरीक्षक दोनों में अलग अलग होता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के डॉट 2p अपन r क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसमें ये सारे आप अभी इसकी बात कर ही नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं पराविद्युत माध्यम की। तो देखो तीव्रता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है पराविद्युत माध्यम के। इसका मतलब है पराविद्युत माध्यम अगर भर दिया जाएगा तो तीव्रता को वो क्या करेगा? कम करेगा। तो तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। किसी चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति लाने पर चालक की धारिता क्या होगी? तो अपने को देखना है कि C बराबर Q बटे V। एक चालक के पास मान लो A चालक है, इसके पास अगर मान लो दूसरा चालक आप लाए तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका कनेक्शन पृथ्वी से कर दो तो प्लस सारा पृथ्वी में चला जाएगा। अब इसके ऊपर तो प्लस का बचा और इसके ऊपर क्या बचा? माइनस। तो विभव क्या होगा? घटेगा। और अगर विभव घटेगा, ये अगर घटेगा तो C क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब विभव अगर घटता है तो धारिता बढ़ती है। तो एक चालक के पास दूसरे चालक को अगर लाएंगे तो इसका विभव कम होगा और विभव अगर कम होगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। तो धारिता क्या हो जाएगी इसकी? ऑप्शन नंबर इसका आएगा सेकंड वाला, धारिता बढ़ जाती है। अगला, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। पहला ऑप्शन है प्लेटों की आकृति पर। तो देखो प्लेटों की आकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि धारिता प्लेटों के ऊपर या उनके आकृति, वो किस टाइप की प्लेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। प्लेटों के आकार पर, प्लेटों जो मोटी है या पतली है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करती है धारिता। ठीक है, और अगला है प्लेटों के आवेश पर। तो धारिता प्लेटों के आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने जितना चार्ज दिया है किसी भी प्लेट को तो वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो धारिता निकालेंगे प्लेटों के बीच की तो वो कांस्टेंट चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी जो धारिता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करेगी, प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करेगी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। चलो, तो इसका ऑप्शन आपका चौथा वाला होगा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती धारिता। अगला है सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, ऊर्जा निकालनी है।
सी धारिता, धारिता कितनी है सी, आवेश कितना है Q, हम लोगों को पता है Q समानुपाती होता है किसके V के, और Q बराबर होता है CV, C धारिता है, ठीक है, C क्या है धारिता है। तो हम लोग इसको जो है V की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इसी इधर आएगा तो V की वैल्यू क्या होगी Q/C, क्लियर। अब देखो उसने पूछा ऊर्जा कितनी होगी, तो मान लो किसी चालक को आपने जीरो विभव से उसका विभव कितना हो रहा है V, ठीक है, जैसे जैसे उसको चार्ज देते जाएंगे जैसे वैसे वैसे उसका चार्ज जो विभव के समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे उसको विभव बढ़ेगा। तो पहले 0 था अब V हो गया, तो औसत कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो औसत आएगा V/2। अब कार्य बराबर क्या होगा, औसत विभव गुणित आवेश, तो औसत विभव V/2 इंटू चार्ज कितना दिया उसको Q दिया, तो क्या आएगा W इक्वल टू होगा ये QV/2, ठीक है। अब V की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे Q/C, तो क्या आएगा, सॉरी Q ये वाला है तो ये दे देते हैं हम लोग, इसको यहाँ स्मॉल q दे रखा तो स्मॉल q देते हैं, तो आएगा QV। अब Q और V की वैल्यू कितना है Q/C, तो यहाँ आएगा V की जगह आएगा Q/C, V की वैल्यू कितनी Q/C और साथ में 2, ठीक है, तो Q का Q में तो Q²/C, तो Q²/C और आगे 1/2, तो 1/2 Q²/C, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या उसके ऊपर समान होगा, दो संधारित्र है, ठीक है, उनको श्रेणी क्रम में, ये संधारित्र पहला और ये दूसरा है, ये C1 और ये C2, मान लो इसको अपने बाह्य परिपथ से जोड़ रखा है, तो यहाँ जैसे ही मान लो इसको आवेश दिया आपने Q दिया, तो इसको भी कितना मिलेगा Q मिलेगा। इसका मतलब है दो संधारित्र का श्रेणी क्रम है, ऐसे 50 भी हो तो इसको Q मिलेगा, तो वो कब वो इधर आएगा, क्यों, क्योंकि इस प्लेट पर प्लस 2 प्लस तो यहाँ 2 माइनस, फिर बाहर 2 प्लस वो वापस इधर जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बाहर प्लस आएगा वो प्लस, तो कुल मिला के चार्ज जितना आपने स्टार्टिंग वाले को दिया उतना उतना अगले को मिलेगा, उतना अलग अगले को भी मिलेगा, तो आवेश जो है वो एक समान होगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है, तो गोली चालक की धारिता, तो सबसे पहले विभव पता होना चाहिए, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R, ये विभव का सूत्र है, ठीक है। अब धारिता C बराबर क्या होता है Q/V, तो Q तो ऐसा से और V की वैल्यू ये वाली क्या आएगी 1/4πε0 Q/R, Q से Q कैंसिल, ये पूरा ऊपर आएगा C इक्वल टू 4πε0 R, तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका सेकंड वाला, C इक्वल टू 4πε0 R, कैपिटल R ले रखा है तो कैपिटल R लिख दो, तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 3 माइक्रोफेरेट धारिता के 3 संधारित्र, 3 माइक्रोफेरेट के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य धारिता कितनी होगी, तो देखो 3 माइक्रोफेरेट के कितने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए, ये 3 माइक्रोफेरेट, ये 3 माइक्रोफेरेट, ये भी 3 माइक्रोफेरेट। अब श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C इक्वल्स टू 1/, पहले का कितना है 3, दूसरे का भी 3, तीसरे का भी 3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर जोड़ेंगे 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल 1, तो 1/C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेट, तो 1 माइक्रोफेरेट तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेट। अगला उसने पूछा अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अति चालक नाम से पता चल रहा है अति चालक है तो उसकी धारिता क्या होगी अनंत, अति चालक पदार्थ है तो उसकी चालकता कितनी होगी अनंत, क्यों, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर होगा एक प्रकार से, तो उसकी चालकता अनंत होगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से नोट कर लें।